हेलो स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइव बनेंगे और सेशन की शुरुआत करते हैं। आज बहुत ही खास दिन है और हमेशा की तरह हम सेशन को शुरू करेंगे। तो हम चरणों में प्रणाम करते और नमन करते हैं बाबा केदारनाथ जी के और शनिदेव प्रभु जी के। तो विद्यार्थियों, आज ईएडी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जिस पल का आप लोगों ने, मैं कहूँगा कि पिछले कुछ वर्षों से इंतजार कर रहे थे बच्चे, आज उसके अनाउंसमेंट का समय भी आ गया और वो चीज़ धरातल पर भी आ गई है। तो सभी विद्यार्थी अपना इस शुरुआत में सहयोग करें और जैसे आपने हमेशा ईएडी परिवार को अपना प्यार दिया है, उस प्यार को शेयर करके एक बार फिर से दिखाएं। तो इस सेशन में मेरे साथ में है, वैसे तो आप सभी अध्यापक गणों से बहुत प्यार करते हैं और जानते भी हैं। इस सेशन में मेरे साथ में है शैलेंद्र सर, फिर देख पाएंगे आप अरुण सर, सोनवीर सर, उमेश सर, रिग्नेश सर और प्रदीप सर। बाकी अध्यापक गण भी धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे और मैं यही कहूंगा कि शुरू तब करेंगे जब आप लोग शेयर करोगे, अच्छी संख्या में लाइव बनोगे। तो शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, जल्दी से 500 प्लस, क्योंकि जिस हिसाब से आपने बेसब्री से इंतजार भी किया है और कई दिन से हम लोगों ने कहा भी है कि भाई सैटरडे मुलाकात होगी, एक नई शुरुआत होगी। और नई शुरुआत एक और पहले हमने जो शुरुआत की थी उत्तराखंड की पावन धरती पर, और अभी जो दूसरी शुरुआत हम लोग ये करने जा रहे हैं, ये भी हम लोग प्रयाग जैसे संगम जैसे एक पवित्र स्थान पर ये एक शुरुआत करने के लिए हम जा रहे हैं। और हरिद्वार का और प्रयाग का एक अनोखा रिश्ता हमेशा रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों ही, हरिद्वार भी और प्रयाग भी हमारे भारतवर्ष के कुंभ स्थान भी है। तो सभी लोग जल्दी से अपना शेयर करते रहिए। हरी सर, बिल्कुल हरी सर तो अभी इलाहाबाद में ही है और मेरे हिसाब से हरी सर अभी रूम पे गए भी नहीं, अभी एकेडमी ही होंगे। ईएडी की टीम इलाहाबाद में बनी हुई है। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग अपना जल्दी से शेयर करते रहिए। और बच्चों को बहुत सारी चीज़ों में डाउट भी है। बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर ये वाले सर पढ़ाएंगे क्या। अभी मैं नाम तो नहीं बताऊंगा कि क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि क्या उमेश सर पढ़ाएंगे, बच्चों ने कहा क्या शैलेंद्र सर पढ़ाएंगे इलाहाबाद में, बच्चों ने कहा कि सर क्या आप पढ़ाएंगे, अरुण सर, प्रदीप सर, सभी की एक डिमांड है। सोनवीर सर थोड़ा सा चोटिल है, लेकिन इरादे बड़े मजबूत है और हम पहले से कहते आए हैं कि यार हम सभी लोगों में कुछ करने का एक जज्बा बड़े अच्छे लेवल का है। तो छोटी मोटी दिक्कतों में हार मानने वाले तो बिल्कुल नहीं। और सोनू भैया जी बिल्कुल डटे हुए हैं एकदम सॉलिड तरीके से। तो जल्दी से शेयर कीजिए। अरे बिल्कुल, फीस कितनी रहेगी, जितनी चल रही है उतनी रहेगी दोस्त, टेंशन ना लो। फीस को कंपैरिजन एकदम से मत किया करो, कंटेंट भी किया करो यार, सब्जेक्ट भी किया करो, टीचर भी किया करो, सब चीज़ों को किया करो। आप लोगों का सबसे पहला जवाब यही होता है, कब आप आओगे। हम तो कल आ जाएंगे। जब आप लोग बुलाओगे, हम अभी भी प्रयाग में ही तो खड़े हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई। तो सभी लोग जल्दी से शेयर कीजिए और आइए आगे की कुछ चर्चा करते हैं शैलेंद्र सर के साथ में, और फिर सभी अध्यापक गण एक एक करके अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे। और ये शुरुआत जो हमने की है, इसके रजिस्ट्रेशन कब से हो रहे हैं, बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, कौन कौन लोग पढ़ाने वाले हैं, पूरी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो आइए चलते हैं शैलेंद्र सर के पास में। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप लोग इस सेशन को शेयर करें। वैसे तो काफ़ी स्टूडेंट्स को पहले से थोड़ा बहुत
खबर है ही, थोड़ा बहुत न्यूज़ है ही कि जिस चीज़ के लिए ये सेशन अभी लगाया गया है, जिस चीज़ के लिए ये सेशन रखा गया है, एक छोटी नहीं, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है। और वो सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी है। एक नई शुरुआत की, एक नई डायरेक्शन की, एक नई जगह की। और जैसे आपको पता है, जैसे सर ने बताया कि सबसे पहले शुरुआत जो ईडी की हुई थी, जो फाउंडेशन रखी गई थी, वो देवभूमि से रखी गई थी। और दूसरी भी जिस भूमि पर हम पैर रखने जा रहे हैं वो भी देवभूमि है। तो दोनों देवभूमि पर हम बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो आप लोगों का ये जो प्यार है, जो उत्साह है, वो हमेशा बना रहना चाहिए। क्योंकि आप लोगों के चेहरे पर जब तक हंसी रहती है, जब तक रौनक रहती है, आप भी जानते हैं कि जब तक स्टूडेंट मुस्कुरा रहा है, जब तक स्टूडेंट खुश है, टीचर के लिए उससे बड़ी खुशी और कुछ हो नहीं सकती है। तो जैसे जगह का नाम भी आपको पता है, प्रयागराज, संगम जिसे कहा जाता है। तो अभी तक तो नदियों का ही संगम हो रहा था। अभी तक सर ने कहा कि कुंभ लगता है, तो कुंभ सिर्फ किसका लग रहा था? भक्ति का लग रहा था। कुंभ सिर्फ हमारे देवताओं का लग रहा था। अब ये जो कुंभ होगा, जैसे ही ईडी आप लोगों का वहाँ पर पहुँचेगा पूरी टीम के साथ, तो अब ये जॉब का कुंभ होगा, आप लोगों के लिए भरमार लेकर आएगा। तैयारी के साथ साथ आपका जो उत्साह था वो भी बढ़ेगा। और साथ में आप लोगों के जितने भी चीज़ें, जैसे कई स्टूडेंट का, यूपी के काफ़ी स्टूडेंट्स का था कि दूर की वजह से देहरादून नहीं पहुंच पा रहे थे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा अब ऑप्शन आप लोगों के सामने आ चुका है कि आप नहीं पहुंच पा रहे थे तो हमने ही कदम बढ़ा दिए। वो एक कहावत सुनी भी होगी कि किसी की तरफ या भगवान की तरफ अगर मैं कहता हूँ कि एक कदम बढ़ाकर देखिए, 10 कदम वो खुद बढ़कर आता है। आपने चाह की थी, राह खुद बनते गई और ईडी खुद आपके सामने पर पहुंच रहा है। बस आप लोगों का ये जो प्यार पहले था, वही प्यार अब भी बना रहना चाहिए। जो उत्साह पहले था, जो लगाव, जो डेडिकेशन पहले था, वो आगे भी बना रहना चाहिए। वो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और हम लोगों को भी बहुत एक अलग सी ऊर्जा प्रदान करेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों का ये प्यार बना रहेगा, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी आपके ही अपने शहर में, प्रयागराज में, जहाँ सिर्फ भक्ति सागर का संगम नहीं, अब शिक्षा का संगम भी, आपके सिलेक्शन का संगम भी होगा। और बहुत धुआंधार तरीके से होगा। सिलेक्शन की शुरुआत देहरादून से होते हुए अब वो गूंज आपके प्रयागराज में, आपके यूपी में गूंजेगी और बहुत जोर से गूंजेगी। और उस गूंज को कोई और नहीं, वो आप ही गूंजा सकते हैं। तो अब तैयार रहें इस धमाके के लिए, इस तैयारी के लिए। बाकी आगे की बातें करते हैं हम लोग सर के साथ। आइए चलते हैं, तो सभी लोग अपना अपना अनुभव और जो बैचेस शुरू होने वाले हैं वो सभी हम लोग आपके सामने वन बाय वन रखने वाले हैं। देखिए, बच्चे ये लिख रहे हैं कि सोनवीर सर को कुर्सी दे दो। नहीं रे, हमने क्या है कि भैया गुरुजी कमज़ोर नहीं है, छोटी मोटी चोट है लगी, सही हो गए, मजबूती के साथ में खड़े हुए हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो गुरुजी को कुर्सी कुर्सी बोल के आप उन्हें थोड़ा सा ये महसूस मत कराओ कि उन्हें थोड़ा बहुत चोट लगी है या वो कमज़ोर है। भाई बहादुर है, पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई। तो आइए चलते हैं गुरुजी के पास में। अरे लाइन से ही कर लो ना, कोई दिक्कत वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पहले तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाइए। क्योंकि जैसे कि सर ने बोला कि हम लोग प्रयागराज आने वाले हैं, तो एक तो छोटी सी ही सही विश तो पूरी हो रही है। क्योंकि हम लोग देहरादून नहीं आ पा रहे थे, बहुत सारे रीजन्स हो रहे थे बच्चों के कि सर दूर है, या स्पेशली अगर मैं बोलूं कि गर्ल्स के साथ इशू हो रहा था थोड़ा सा कि इतनी दूर जा कर के हम लोग कैसे रहेंगे। या एक क्वेश्चन ये भी था कि सर मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ या फाइनल सेमेस्टर मेरा चल रहा है, देहरादून आऊँगा तो सर फिर यहाँ आने जाने पर मुझे दिक्कत होगी। तो वो दिक्कत आप लोगों की दूर होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें क्या है, फीस पर क्या रहेगा या कैसे रहेगा। अच्छा, एक बहुत कमेंट आ रहा है इनिशियली कि सर आप लोग आओगे कि नहीं आओगे। तो भाई ईडी आ रही है तो इसका मतलब सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, हम सब आ रहे हैं। ठीक है, तो इस शंका का समाधान मैंने कर दिया। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो देखते हैं सोनवीर सर से। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग भाई। क्लास को सभी लाइक शेयर कर दो, ठीक है ना। और जब बहुत सारे बच्चे कह भी रहते हैं, जो सर ने बोल दिया है कि हम इतने कमज़ोर नहीं है, ठीक है, तो ये चोट वोट लगती रहती है छोटी मोटी। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आपके लिए जो एजुकेशन जो है इंडिया के कोने कोने में पहुँचाने का काम जो हम ईडी ग्रुप ने उठाया है, तो अब पहला कदम यहाँ आपका प्रयागराज में रहेगा, संगम पे रहेगा, ठीक है ना। और जैसे शैलेंद्र ने कहा था कि देवभूमि से यहाँ उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो फिर दूसरी भी पवित्र नगरी है प्रयागराज, तो फिर वहाँ पे अगला कदम उठाया जाएगा। तो आप सभी लोग तैयार रहो,
ठीक है, तो वो ईएडी की सारी टीम वहाँ पे पहुँच रही है। ठीक है, हाँ, ईएडी की सारी टीम पहुँच रही है और सवाजी सर भी आ गए हमारे साथ में, जुड़ गए। ठीक है, तो मैं चलूँगा उमेश सर के पास में। उमेश सर अपने कुछ शब्द रखेंगे आपके सामने। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से अभी हम लोग लाइव है, यानी कि हम लोग आपका देवभूमि से हैं और इसके बाद बहुत जल्दी ईडी परिवार देखेगा। अनाउंसमेंट इसीलिए है कि हम लोग अब कहाँ पर प्रयागराज में भी उपस्थित होने वाले हैं। आपका ईडी परिवार देखेगा। जो शंखनाद होगा वो तो आपका देहरादून से यानी कि देवभूमि से हुआ था, और अगला जो पड़ाव है विद्यार्थियों कहाँ पर, आपका प्रयागराज यानी कि संघ, आपका हमारे विद्यार्थियों संगम नगरी, कुंभ नगरी, ठीक है ना। और ये असली कुंभ तो शुरू होगा भी, ठीक है। संगनाथ आपका देवभूमि से हुआ था और कुंभ की शुरुआत होगी कहाँ से हमारी, तो प्रयागराज से, ठीक है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं और संस्कृति से भी हम लोग जुड़े होते हैं, तो साथ में जोड़ा हमने संस्कृति को भी, ठीक है। और एक लगाव होता है, एक ऊर्जा आती है इन बातों से और शब्दों से, एक नई उमंग आती है। तो इस वजह से इन शब्दों को साथ में भी जोड़ा। बहुत सारी चीज़ें अभी आपके सवाल भी है, आपके किसी भी सवाल का जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन आज एक नई शुरुआत है तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें आपकी होती रहेगी। बस सभी विद्यार्थी, हमारी जो ऊर्जा है वो आप लोग हो। और आपने कहा कौन आएगा, देखिए ईडी परिवार का मतलब है हम सब लोग आपके साथ हैं, यहाँ पर भी हैं, अभी तो यहाँ से लाइव है और बहुत जल्दी संगम नगरी से भी, प्रयागराज से भी आप लोगों के साथ लाइव रहेंगे अपने सभी विद्यार्थियों के साथ। और उन सभी बच्चों का जो किन्हीं कारणों से देहरादून नहीं पहुंच पाते थे, ठीक है, अब वो प्रयागराज में हमारे साथ मिलेंगे, ठीक। इसके बाद मैं अपने अन्य जो मित्र हैं, हमारे सहपाठी हैं, उन सब से बात करेंगे, वो भी अपने शब्द रखेंगे। तो चलेगा, सर के पास में माइक दे रहा हूँ, चलिए। आइए चलते हैं सिविल गुरु प्रदीप सर के पास में। और सिविल वाले विद्यार्थियों के लिए मैं ये मानता हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए आप लोग उत्साहित थे, वैसे ही सिविल में भी धमाल होने वाला है। और प्रदीप सर और विघ्नेश सर की जो टीम है ये धमाल करने वाली। तो आइए चलते हैं सिविल गुरु प्रदीप सर के पास में। और आजकल तो गुरु जी पीछे नहीं हट रहे, जीएस में बहुत धमाल कर रखा है, हिस्ट्री में भी। तो आइए चलते हैं प्रदीप सर के। धन्यवाद सर। और शेरों, इलेक्ट्रिकल, सिविल जितने भी शेर हैं सभी लोग शेयर करिएगा। तो संगम की धरती पर होगा आगाज, संगम की धरती पर होगा आगाज। परिश्रम, मेहनत और ईमानदारी से बनी हुई मिसाल ईडी ग्रुप आ रहा है आपके संगम की धरती प्रयागराज। दोस्तों, जिस तरीके से ईडी परिवार या ईडी ग्रुप आप कहें, एक मेहनत, ईमानदारी और सच्ची निष्ठा और दृढ़ निश्चय के साथ सिलेक्शन पर सिलेक्शन, हजारों छात्रों का हर एक साल में चयन कराने में हर पल जो है मेहनत करता है, हर एक शिक्षक गण मेहनत करते हैं, वैसे ही उसी एनर्जी के साथ, उससे 100 गुना एनर्जी के साथ संगम की धरती पर होगा। ये सबका वादा रहेगा, जितने भी शिक्षक गण हैं। सारी बातें सर ने भी आपके अलग अलग लोगों ने बताई है कि क्या क्या चीज़ें होंगी। और जिन भी लोगों के जो है डाउट हैं कि कौन कौन सर आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, भाई ईएडी एजुकेशनल ग्रुप का मतलब है सभी लोग जो हम हैं जुड़े हुए टीम से, सब लोग आपके पास हैं। आप दीवन में देखें, देहरादून में देखें या इलाहाबाद की धरती में देखें, ऑनलाइन मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो आप देहरादून में हम कहूँ या हरिद्वार में हो या कहीं भी हो, वो तो इक्विवेलेंट है। आपको लगेगा नहीं कि सर प्रदीप सर अभी डीडीए की जेई क्लास पढ़ा रहे हैं, इलाहाबाद से पढ़ा रहे हैं या हरिद्वार से पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई भी फर्क नहीं लगेगा। लेकिन फ़र्क मालूम होगा तो ऑफलाइन क्लासेस में। तो विद्यार्थियों, एक नई शुरुआत है। सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलाहाबाद संगम की धरती पर। और आप सब लोग जानते हैं कि जैसे कि आपने अभी तक हर पल पर ईडी परिवार को, हम लोगों को प्यार दिया है, ऐसा ही प्यार की हम उम्मीद रखते हैं, बस यही चाहते हैं आपसे। और जैसे कि आप देखते हैं कि अगर इलाहाबाद से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं, जहां उनका डोमिसाइल है या रेजिडेंस उनका है, वहां पर जैसे कि लड़कियां हैं, तो दूर भेजने में घर वाले भी थोड़ा सा करते हैं, अनकानी करते हैं कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। तो उनके लिए तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि फैमिली के कंडीशन के हिसाब से नहीं आ पाते हैं, तो ये और बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो कहने का मतलब है, कुंभ तो सच में कहा है शैलेंद्र सर ने कि एजुकेशन के क्षेत्र में एक महाकुंभ होने वाला है इलाहाबाद में।
तो दोस्तों, जितने भी और की जानकारी और आगे देते रहेंगे सर लोग, जैसे कि सिविल में जो हमारे बैचेज स्टार्ट होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी और क्या प्लानिंग होगी। आज तो बस इनिशिएट है, शुरुआत हमने करी है, बस आज का जो दिन है इतने पर हम केवल कहेंगे। जो आगे के जितने भी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग होगी वो सब आपसे डे बाय डे आपसे पूरा का पूरा डिस्कशन होता रहेगा। आगे की जानकारी और जो हमारे शिक्षक गण हैं हमारे साथ वो देते रहेंगे, जैसे कि सर के पास देते हैं पहले, जैसे कि लिग्निश सर हैं हमारे साथ। गुड इवनिंग आप सभी को। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि कई दिनों से बड़ी कोशिश जारी थी और आज जा कर के हमने शुरुआत कर दी है आप लोगों के सामने। और ये शुरुआत खासकर इसलिए है क्योंकि आप सब लोगों का प्यार इतना बना हुआ था। ईएडी का नाम था, बच्चे जो है चाह रहे थे कि ईएडी में आकर के पढ़ें, लेकिन इतना दूर हो जाने की वजह से वो यहाँ तक नहीं आ पा रहे थे। तो एक शुरुआत बस ये है कि जो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे ये उनके लिए है। और अब आप जो है आगे देख सकते हैं, एक बच्चे का भी एक कमेंट भी था कि सर आप बिहार में भी आएंगे क्या, ऐसी और भी कुछ बच्चे वहाँ पे पूछ रहे थे। तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि आप लोग जब तक साथ में हैं तो हम लोग सब जगह आएंगे। आप लोगों का प्यार अगर बना रहेगा तो हम आपके शहर में भी आएंगे। चलिए इसी के साथ मैं रखता हूँ और माइक देना चाहूँगा हमारे सबजीत सर को। थैंक यू सर, थैंक यू सभी को। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा और ईएडी परिवार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, खासकर रमन सर और जो पुरानी हमारी टीम है कि इस बारे में सोचा गया कि हम यूपी की तरफ भी चलें। और ख़ासकर मैं यूपी से ही बिलोंग करता हूँ, बनारस के बगल में गाजीपुर है। तो मेरी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा वहीं पर इलाहाबाद में हुई है। मैं केपी इंटर कॉलेज से पढ़ा हूँ। और कटरा और जो एलनगंज जो क्षेत्र है जिधर में हमारा इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा है, हमारे लिए सपने की बराबर ही है। और जैसा कि हमने वहाँ पे देखा, यूपी में कहीं भी कोचिंगें होती हैं, बहुत सी वहाँ कोचिंगें हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है वहाँ पे अगर कोई मशीन पढ़ा रहा है तो मशीन ही सही पढ़ाते हैं, पूरा ट्रांसफार्मर नहीं सही चलता है, एसी चल गई मशीन तो चल गई, डीसी नहीं चली। सिविल का भी यही हाल रहता है। और जहाँ तक आप ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू देख चुके हैं कितने हुनर्स हैं यहाँ पे और कितने प्रतिभावान यहाँ पे हमारी फैकल्टीज़ मेंबर्स हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और जो यहाँ पे बैकडोर में जो हमारी टीम्स हैं, आईटी टीम है, वो भी मेहनत करती है। और एक सपना हर एक स्टूडेंट का रहता है जेई बनने का, टेक्नीशियन बनने का। खासकर मैं फील करता हूँ जो पूर्वांचल क्षेत्र है वहाँ पे जो है सबके पास उतना अन्न धन की पूर्ति नहीं हो पाती है, या तो डिफेंस में चले जाते हैं हाई स्कूल इंटर करने के बाद जो एज होती है। और अगर वो नहीं कर पाते हैं देन आईटीआई करके अपने जो पढ़ने में थोड़े अच्छे होते हैं आगे चलते हैं। तो खासकर मैंने देखा, खासकर मैं 12th में था तो घर से वहाँ पे क्या होता है राशन लेके आते हैं बच्चे, गेहूँ ले आए, चावल ले आए घर से। तो बस वहाँ रहने किराए को हरी सब्जी के खर्चा पड़ते हैं। तो इससे ये बात निकलती है कि आप लोगों के लिए इससे बड़ा प्रिविलेज कुछ नहीं मिल सकता। और इतने कम फीस में और जो चीज़ें हैं और ईमानदारी के साथ आपको कंटेंट जो मिलने वाला है वो काबिल तारीफ़ होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उस पर सेटिस्फाई भी होंगे। और खुद मेरे जो रिलेटिव हैं, चाचा के लड़के, वो लखनऊ में रहते हैं, वो लोग कोचिंग नहीं कर पाते। देहरादून के जो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है पूर्वांचल के हिसाब से, जो रूम रेंट हो गए, रहने का कल्चर है थोड़ा इधर का अलग ही है। तो उन गतिविधियाँ आपकी जो है थोड़ा गतिरोध जो था वो दूर होगा और आपको जो शिक्षा जो मिलनी चाहिए थी वो और आसान तरीके से मिलेगी। जैसे कहा जाए अगर आप बॉटल से पानी पीते हैं, ऑनलाइन में आप पढ़ते हैं तो एक अलग फीलिंग आती है। गिलास से मन भर के पानी पीते हैं, सिप लेते हैं तो उसकी फीलिंग अलग आती है। तब ऑफलाइन में जब आप आएंगे उसमें क्या होता है कि सर कॉपी भी चेक करते हैं, बीच में पनिशमेंट मिलता है, तो वो सभी आपको अनुभव मिलता रहेगा। और ऑफलाइन में क्या होता है कि एक फ्रेंड सर्कल बनता है, हमें पता चलता है कंपटीशन का भावना होता है। ऑनलाइन में क्या होता है कभी सो जाते हो आप, कभी घर वाले कह देते हैं काम करके आ जाओ बेटा, और इतना नहीं जानते आप कितनी सीरियस क्लासेस वगैरह ले रहे हैं। तो ऑफलाइन में फ़ायदे होते हैं। तो आप सभी कमर कस लीजिए, आप सभी जितने स्टूडेंट हैं जो आसपास के पूर्वांचल क्षेत्र के हैं, लखनऊ साइड के हैं और इधर बरेली वगैरह के बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, दिल्ली में जाते हैं। वो कई बार हमारे मित्र खुद हैं कि पूछते हैं हमारा भाई डिप्लोमा के कहाँ भेजें, क्या करें। तो अब सबके जो पूर्वांचल क्षेत्र है, जो उधर कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, उधर गाजीपुर, गोरखपुर, जितने बेल्ट के हैं, मऊ हो गया आपका, उधर
जितने भी हैं आजमगढ़ साइड सभी लोग अपनी कमर कस लीजिए और आइए, बहुत बढ़िया है। जो जिधर चूज़ किया गया हो, जो एलनगंज है, बहुत पॉस एरिया है, वहाँ पे आप कंफर्ट फील करेंगे। ऐसा भेड़ बकरियों की तरह क्लास नहीं है जैसा कि अमूमन पे इलाहाबाद में हम देखते हैं, वो टीन डाल दिए ऊपर से क्लासेस स्टार्ट हो गई। आपके साथ बिल्कुल छलावा नहीं होगा। और खासकर मुझे इस चीज़ की खुशी हो रही है कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे एक तरफ से गंगा जी निकलती हैं, दूसरी तरफ से यमुना जाती हैं और जाके वहीं पे संगम हो रहा है। तो इससे बड़ा हम लोगों के लिए भी किस्मत की बात नहीं हो सकती कि ऑफलाइन का जो हमारा बैच है गंगा और यमुना के संगम और साथ में सरस्वती जो हैं वो तो हैं ही, उनके संगम पे होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और मैं उन सभी बच्चों को एक दफ़ा ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो तैयारी करना चाहते हैं ईडी परिवार से जुड़िए और मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, लेकिन हम 100% अपना योगदान देंगे आपकी मेहनत को सफलता में कन्वर्ट करने में। अभी जेई का जब यहाँ पे 11 तारीख को जब हमारा यहाँ पे कन्वोकेशन हुआ था, साथ में जीएडी परिवार का जब स्थापना हुई तो हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तो पूरे जेई के जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में आके बैठ गए। तो मैं बोल रहा था सर से, अगर आज लाइट चली गई तो सारे आपको सीधे अब यूपीपीसीएल से कॉल आने वाली है, सारे जेई तो आपने अपने यहाँ बुला लिए। तो आप देखिएगा, आपके इलाहाबाद के भी बहुत से लोग मिलेंगे जो आए थे। जो 11 तारीख को जो हमारा हुआ था सेरेमनी हमने मनाई थी यहाँ पे ईडी परिवार का स्थापना का, उसमें देखिएगा तो बहुत ऊर्जावान होते हैं उधर के स्टूडेंट। और खासकर में बिहार के लोग भी आ सकते हैं क्योंकि यूपी बिहार बहुत ज़्यादा नहीं, बॉर्डर ही हैं। तो बिहार तक अभी सर बोल रहे थे तो बिहार तक हम पहुँचेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी पहला पड़ाव हमारा संगम में है, वहीं पे महाकुंभ है। आप आइए सभी लोग और जुड़िए। खासकर जो गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत प्रिविलेज है। वहाँ पे मैं रहा हूँ, मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, तो रूम भी सस्ते में मिल जाते हैं। वो सब लोकेशन वगैरह देख के तब सर ने डिसाइड किया है कि बच्चों के लिए यहाँ पे रहेंगे तो कंफर्टेबल रहेगा। रेलवे स्टेशन नज़दीक है, बस स्टैंड नज़दीक है वहाँ से। तो आप आइए सभी लोग जुड़िए और आगे बढ़िए, अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। बस मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और थैंक यू सर। पहली चीज़ तो बच्चे काफ़ी कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं। नंबर 1 नोट करिए, जल्दी जल्दी से नोट करिए। बच्चे पूछ रहे हैं कि जैसे नाम लिख रहे हैं कि रमन सर पढ़ाएंगे, शैलेंद्र सर पढ़ाएंगे, फिर बोले अरुण सर पढ़ाएंगे, फिर ऊपर लिखा हुआ था कि उमेश सर के लिए कि उमेश सर रमन। भाई पहली बात तो ये है, ईडी का मतलब ना तो अकेले रमन सर है, ना ही ईडी का मतलब अकेले अरुण सर शैलेंद्र सर। ईडी का मतलब है हम सब लोग। और पहली चीज़ तो ये सुन लो, अगर आप लोगों के सामने बैच का अनाउंसमेंट करने हम लोग आए हैं तो मतलब हम ही लोग पढ़ा रहे हैं भाई। दूसरी बात ये है, कुछ बच्चे कह रहे सर देहरादून में क्या होगा। देखो जी, एक साधन है, क्या है मैं बताता हूँ। एक होती है प्लानिंग और दूसरी होती है टीम। तो हमारे पास प्लानिंग भी है और हमारे पास टीम भी है। जैसे हम लोग टोटल 4 सदस्य रहेंगे इलेक्ट्रिकल में। जैसे मैं हो गया, शैलेंद्र सर हो गए, अरुण सर हो गए और एक नाम पे भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो भाई मैं ये बता दूं कि प्लानिंग और दूसरा होता है इस दुनिया में जिसे कहते हैं हवाई जहाज, ठीक है। तो आने जाने में इधर 1 घंटा 55 मिनट का टोटल रास्ता है फ्लाइट से। अब इसका तात्पर्य ये हो गया कि देखो हम फ्लाइट से भी आएंगे कभी कभी, ठीक है। ट्रेन भी बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम नहीं लेती, रात को चलती है, सुबह पहुंच जाती है। तो भाई आना जाना तो लगा रहेगा। दूसरी बात यह है कि ना तो देहरादून का कोई डिस्टरबेंस होगा, हम लोग प्रॉपर प्लान करके पढ़ाएंगे। और अगर हम लोग अनाउंस करने के लिए आए हैं तो हम इसलिए नहीं आए कि वहाँ कोई और पढ़ाएंगे, इसलिए आए हैं कि आप लोगों को क्लास में हम ही लोगों में से जब पढ़ा रहे होंगे तो दिख रहे होंगे। पहली बात, अगर आज हम लोग यहाँ खड़े हैं तो इसका मतलब एक तरह से आप डेमो समझ लो कि हम ही लोग हैं भाई, वहाँ भी क्लास लेंगे और यहाँ भी क्लास लेंगे। यार लोग बाग तो 50-50 सेंटर हैंडल कर ले, क्या हम कुछ मिलके 2 भी नहीं कर सकते? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हम करेंगे। दूसरी बात यह है, बच्चे कह रहे थे, जैसे बच्चों का एक ये सवाल था कि सर एडमिशन कब से होगा। तो बेटा बता दूं, एडमिशन हमने अभी शुरुआती दौर में, क्योंकि हम लोग भाई, हम सभी लोग जो है एक प्रॉपर प्लान करके हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है कि हम जाके 1-2 करोड़ इन्वेस्ट कर दें। तो जितना था हम लोगों ने वो किया। अभी हमारे पास में सिर्फ 3 बैचेज की हम प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें एक हमारा जेई इलेक्ट्रिकल के लिए है, जिसमें हम लोगों ने टोटल 250 सीट रखी है। अभी हम लोग ये बिल्कुल नहीं करने वाले यार कि हमने दाखिले 500 दे दिए और बैठने की हमारे पास 300 की जगह है। अगर 250 का वादा है तो उस क्लासरूम में 250 ही जाएंगे। तो 250 सीट्स हमारे पास में जेई इलेक्ट्रिकल के लिए है, 250 सीट्स हमारे पास में अभी जेई सिविल के लिए है और 250 सीट हमारे पास आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए है।
सिर्फ ये 3 बैच का अनाउंसमेंट करने के लिए आज हम लोग हैं। ऑफलाइन में 250 सीटें हैं, जेई इलेक्ट्रिकल, जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रीशियन। अब आ जाते हैं, देखिए, क्योंकि आप लोगों को फीस की बहुत ज़्यादा ये थी, फीस पर भी आएंगे। आपको बता दूं कि सिलेबस में क्या क्या है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। माय डियर, इलेक्ट्रिकल में आपके टोटल 35 सब्जेक्ट है टेक्निकल के, जिसमें आप जिन सब्जेक्ट से आप डरते हैं, जो आपने सुने भी नहीं कुछ, तो वो सारे सब्जेक्ट रहेंगे। 35 सब्जेक्ट प्रॉपर प्रोस्पेक्टस पे लिखा गया है। दूसरी बात, नॉन टेक में पूरा रहेगा। अब तक कोई भी, पहली बात तो हमारा उद्देश्य किसी भी सिंगल व्यक्ति की बुराई करना नहीं है, और मैं तो बाकी कोचिंग वालों से भी ये कहूँगा कि हम नए हैं तो थोड़ा भाई सपोर्ट की हम लोगों को अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम हमेशा सपोर्ट मांगते भी रहेंगे। फिर मैं कहूँगा कि आज तक ये प्रावधान नहीं होगा कि वर्कबुक का मतलब होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन, वो भी ऑनलाइन नहीं दोस्त, प्रिंटेड वर्कबुक। ये जेई सिविल में भी रहेगी, ये जेई इलेक्ट्रिकल में भी रहेगी। जैसे हमने बेसिक पढ़ा तो बेसिक की बच्चे को वर्कबुक मिलेगी, उसे टीचर सॉल्व करवाएंगे। ऐसे ही हमारे सिविल में भी रहेगी, ऐसे हमारे इलेक्ट्रीशियन में भी रहेगी। ये हमारी होगी वर्कबुक की बात। अब आ जाते हैं सिलेबस। जैसे हम लोगों का इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, काफ़ी लेंथी है, चाहे जेई लेवल पर हम सिविल की बात करें या फिर इलेक्ट्रिकल की बात करें। तो ये मानकर चलिए आप, अगर हम बहुत अच्छे से क्लासेज लेते हैं तब जाकर हमारा 10 से 12 महीने सिलेबस में लग जाता है। फिर भी हम लोग कोशिश तो ये करेंगे कि थोड़ा और जल्दी करें, लेकिन 10 महीने तो मानकर चलेंगे ही कि भाई सिलेबस लगता है। और अगर एसएससी के सिलेबस की आप बात करें तो एसएससी का सिलेबस हमारा निबट जाता है 6 महीने में, लेकिन यूपीपीसीएल की अगर मैं बात करूं तो उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, उसको निपटाने में यार 10 महीने 9-10 महीने तो डेफिनेटली चले जाएंगे। एसएससी का आपका 6 महीने के आसपास में निबट जाएगा। इसके बाद है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की कहानी, उसका भी जो सिलेबस है आपका, ये मानकर चलो कि अगर हम तरीके से पढ़ाते हैं तो यार 7-8 महीने तो उसमें भी लगे जाता है भाई। क्योंकि अगर हमने छोड़ छाड़ के पढ़ा दिया फिर आप कहोगे सर मज़ा नहीं आया, तो ढंग से कराने में 7-8 महीने तो उसमें भी लगते हैं। लेकिन ये सभी फीस हम लोगों ने मतलब 1 ईयर के लिए एटलीस्ट हम लोगों ने वैलिड फिर भी रखी है कि देखो यार, हो सकता है 11वें महीने कोई बच्चे का पेपर आ जाए, तो हम भी नहीं चाहेंगे यार, हमें भी अल्टीमेटली सिलेक्शन की ज़रूरत है भाई, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि तुम उस 11वें महीने घर चले जाओ। वर्कबुक प्लस आपका पूरा कंटेंट सिलेबस। बच्चे कह रहे थे सर हिंदी और इंग्लिश, भाई हम लोगों के साथ में ना तो कभी हिंदी इंग्लिश में दिक्कत है ना आएगी। जैसे हम बात कर रहे हैं, हम हिंदी में बहुत कंफर्टेबल है यार, हिंदी में कोई दिक्कत किसी को नहीं आने वाली। अंग्रेजी में बात करोगे, अंग्रेजी में भी आंसर करने को तैयार है, हिंदी में करोगे हिंदी में भी तैयार है, आप लोगों के कंफर्टेबल हिसाब से जो भी आपको सूटेबल लगे। तो हम में से सभी लोग हिंदी माध्यम के ही है, कोई अंग्रेज नहीं है। दूसरी बात, आपको एक बात बता दूं, जैसे आप फीस के लिए बोल रहे हैं, तो हम लोगों ने जो फीस रखी है वो सिर्फ आप लोग जब कंपैरिजन करें दोस्त, फैकल्टी प्लस कंटेंट प्लस वर्कबुक। हाँ, एक चीज़ और है, हम लोगों ने महीने में, मंथ में जितना भी सिलेबस आपका हो चुका होगा उस पर आधारित हमने महीने में 2 पेपर लेने हैं। वर्कबुक तो आपकी सॉल्यूशन चलती रहेगी, लेकिन महीने में सिर्फ महीने में 2 पेपर जितना आपका सिलेबस हुआ है। इसमें हमने रिवॉर्ड वगैरह की व्यवस्था भी करी है कि जो बच्चा टॉप करेगा, खैर वो तो खैर बाद की बात है जब आप ज्वाइन करेंगे। ये तो रहे आपकी, इसमें आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जैसे एसएससी यूपीपीसीएल, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड रहेगी। जैसे ही बच्चा एडमिशन लेगा उसको अपना ऑनलाइन पोर्टल में ऐड कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फीस हम लोगों ने जो रखी है वो मैं पूरा तोड़ के बताऊंगा टोटल क्या है। अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की बात करेंगे सबसे पहले, तो इसमें आपका टेक्निकल भी रहेगा, नॉन टेक प्लस कंप्यूटर भी रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल प्लस कंप्यूटर। डाउट सेशन हमेशा रहेंगे और डाउट सॉल्व करने के लिए वहाँ टीम अवेलेबल भी रहेंगी और टीचर भी अवेलेबल रहेंगे। ये कोई चक्कर नहीं है कि क्लास छूटी और गुरुजी को नहीं जानते और गुरुजी आपको नहीं जानते। तो हम लोग ऐसे टीचर है भी नहीं भाई। हम लोग ये कि अगर बच्चा कोई सवाल लेकर आएगा तो भाई बताएंगे। उसके अलावा वहाँ टीम भी अवेलेबल रहेगी। टीचर हम लोग तो रहेंगे, टीम भी अवेलेबल है। आपको बाद में भी कुछ पूछना है, अकेले में कुछ पूछना है, बात करनी है, तो उसके लिए भी आप लोग फ्री रहेंगे। अब इसमें जो आईटी इलेक्ट्रीशियन के लिए है, इसमें लगभग जो हम लोग को पड़ेगा वो फीस है 7,500 प्लस जीएसटी, क्योंकि ये सरकार को जाएगा। एक एक बच्चे की रसीद, पक्की रसीद होगी,
कोई जीएसटी चोरी वोरी का मैटर नहीं, ओरिजिनल एकदम पक्की रसीद, आप कहीं जाके चेक करा लो। तो टोटल जो अमाउंट पड़ेगा, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल आपके ऑनलाइन प्रैक्टिस पेपर सब चीज़ें रहेगी, डाउट आउट का सब, वो 9,000 पड़ने वाला है। उसके बाद में जेई के लिए, जेई इलेक्ट्रिकल के लिए हो या जेई सिविल के लिए हो, जो फीस है वो है 14,500 प्लस टैक्सेस। अब ये टैक्स ना मेरे घर में जाएगा ना कुछ, ये टोटल जो पड़ेगा वो पड़ेगी आपको 17,000। ये जूनियर इंजीनियर ऑफलाइन की फीस है। ये आप लोगों की अभी 250 सीट्स है। एप्लीकेशन पर बेटा इसके रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने ओपन कर दिए, और कल हम और गुरुजी तो वहीं रहेंगे अपना प्रयाग में ही। एड्रेस आप लोगों को पता ही है, एड्रेस है हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी गेट के सामने, ईएडी ऑनलाइन क्लासेस। दूसरी बात, बैच में एडमिशन हम लोगों ने आज शुरू कर दिए, इनरोल करिए। और बेटा मैं ये कहूँगा कि आपने ऑनलाइन में तो देखा ही है, लेकिन ऑफलाइन में हम थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? ऑनलाइन में हम बंद जाते हैं, हमने बच्चे को होमवर्क देते हैं, वो करता नहीं करता उसकी ईमानदारी है। लेकिन दोस्त यहाँ थोड़ा सा सख्त रहेंगे आपके साथ, लेकिन आपके भविष्य के आगे की ग्रोथ को देखकर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेंगे। आपको पढ़ाएंगे भी, पढ़ने के लिए मजबूर भी करेंगे। मौज मस्ती भी अगर कोई करना चाह रहा है तो करो, लेकिन भाई पढ़ाई के साथ में समझौता मत करो। 15 अप्रैल से जे इलेक्ट्रिकल, जे सिविल, आईटीआई के प्रॉपर बैचेज में क्लास शुरू हो जाएगी। आपको हम भी वहीं देखने को मिलेंगे, बाकी सब गुरुजन भी वहीं देखने को मिलेंगे जी। तो 15 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो जाएंगे, और 15 अप्रैल को भी आई थिंक सैटरडे है, तो सैटरडे को अपना आपसे मुलाकात भी होगी। रही सेमिनार वगैरह की, हमने इसलिए व्यवस्था नहीं की यार, अगर ये सब चीज़ों में हम लोग जाएंगे भाई तो सिर्फ टोटली वेस्ट ऑफ मनी था, मुझे जो लग रहा था। और अभी हम लोगों का इतना बजट था भी नहीं, क्योंकि अभी हम इतने बड़े कुछ रिच वाले अकेडमी वाले हैं नहीं, तो वो भी कहीं ना कहीं बर्डन पड़ जाता बच्चों के फीस पर। एक छोटी सी पूजा पाठ हम लोग मंडे को करवाएंगे ही, क्योंकि हम लोग अपना इसी में विश्वास भी रखते हैं। जो कुछ भी है अपना बाबा केदारनाथ जी शनिदेव प्रभु के आशीर्वाद से अपना मेहनत करने का एक जज्बा मिला है। मंडे को एक छोटी सी पूजा पाठ करवाकर सेंटर का अपना उद्घाटन, आप लोग जो जब आ जाए आपको टीम वहाँ मिलेगी, पूरी गाइड करेगी, आपको समझा देगी। क्लास में बैठो, क्लास में अगर 250 के बोला तो 250 ही जाएंगे, 251 नहीं जाएंगे दोस्त। एसी ये लगवाने की हमने बात कर ली, क्यों? गर्मी तो होती है भाई, तो एसी की बात भी हमने कर ली, एसी भी लग जाएगा तुम्हारे क्लासरूम में। और बताओ जी क्या दिक्कत है आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी, मैं बता दूं अभी 3 बैच के लिए, क्योंकि अभी इतना तामझाम नहीं था भाई कि हम जाके एकदम से 50 फ्लैट ले ले, ये ले ले भाई। तो जितना हमारा हिसाब किताब था हम लोगों ने उतना ही अपना इन्वेस्ट किया भी है भाई। अपना जब भविष्य में होगा तब देखेंगे। पटना का भाई देखो, अभी तो हम लोगों के दिमाग में बाकी कुछ है नहीं। क्लास शेड्यूल बता दीजिए सर, घर से आएंगे। क्लास शेड्यूल जो रहेगा उसका प्रॉपर एक टाइम टेबल मिलेगा। सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी, और मानो अपना 3 बैचेज लेने हैं हमें, तो रात तक अपना लगे रहेंगे 6-7 बजे तक। तो कुछ बैचेज 7 बजे होंगे, कुछ 11 बजे होंगे, कुछ अपना शाम को 3 बजे बैचेज रहेंगे भाई। तो क्लास का शेड्यूल भी बता दिया जाएगा। और मंडे को अपना एक छोटी सी पूजा पाठ करवाएंगे, संगम बैच में इनरोल कर डालो और दिखा दो एग्जाम को उसकी। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वही बच्चा इनरोल करे जो थोड़ा सा मेहनत करने के मूड में है। और ये भी हम बता दूंगे, अगर खड़े होकर हमने ये कहा ना कि भैया हम 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तुम्हें, तो मतलब हम 4 पढ़ाएंगे। अगर हमने ये कहा कि हम सब मिलके आपको ये चीज़ें पढ़ाने वाले, तो दोस्त हम ही पढ़ाएंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। और ज़्यादा कुछ दूरी ऐसी है नहीं, आजकल तो मैंने कहा ही था कि हवाई जहाज नामक चीज़ भी चली है भाई, तो ज़्यादा कुछ दूरी है नहीं, 1-1.5 घंटे का अपना रास्ता है, अपना इधर से उधर इधर से उधर, ये आराम से चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। बाकी बताइए जी, पटना का यार देखो अभी कोई प्लान नहीं है, पहले जो शुरू कर रहे हैं उसे ज़बरदस्त तरीके से सिद्ध करेंगे कि हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करवाते हैं। तो जो बच्चे बाकी अलग अलग जगह पर अपना प्यार दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वहाँ भी खोलिए, उनको से मैं यही कहूँगा कि अभी क्षमा चाहते हैं दोस्त, अभी बाकी कोई फोकस नहीं, अभी यही है कि अपने आप को, अपनी पूरी टीम को लेकर हम सभी को एक साथ मिलकर अपनी ईएडी ग्रुप को सिद्ध करना है कि हमने जो शुरुआत की है वो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही कारगर अपना साबित हो रही है और होगी। उसके बाद आगे की प्लान करेंगे। हमारे बस की बात ये है नहीं कि एक पैर इधर रख लिया, एक पैर यहाँ, एक पैर, भाई हमारे पास ये कलाकारी नहीं है। तो अभी तो हमने जो प्रयागराज में शुरू किया पूरा फोकस उसी पे है।
तो हम तो गुरुजी कल अपना हम तो पहुंच जाएंगे अपना कल 2 बजे 3 बजे अपना पहुंच ही जाएंगे। मुलाकात होगी, जो आएगा मिलने के लिए आ जाओ, ठीक है जी। तो मिलते हैं अपना इलाहाबाद में, और जल्दी से एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन ओपन किया है। सिविल वालों के साथ में भी शेयर करो। सिलोरी के बहुत पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस है, 10 मिनट पैदल में लगना है। और वो लोकेशन मैं फिर बता दूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सामने, क्या लाइब्रेरी गेट के जस्ट सामने ईएडी ग्रुप। आपको ग्राउंड फ्लोर पे रिसेप्शन दिख जाएगा, और फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे आपको क्लासरूम और ऑफिस ये सब मिल जाएंगे जी। तो अपना जल्दी से इनरोल करिए। नहीं, फीस का हम लोगों ने ऐसा नहीं है यार, इतने 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 ऐसे तंज मत कसो कि एक ही बार लोगे क्या, बिल्कुल ऐसे भी गोलियां ना मार दो बिल्कुल यार, तुम तो सामने सामने से वार कर रहे हो यार। फीस में हम लोगों ने रखा है कि 30 डेज के अंदर कर देगा बच्चा यार। हम लोग भी सपोर्ट करने में जितना होगा उतना करेंगे भाई, लेकिन ऐसा सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों का पूरा 55 लोगों का परिवार है। तो भाई ऐसा सपोर्ट नहीं कर सकते कि बाकी के फैमिली के साथ समझौता किया जाए। तो जो भी है वो मिनिमम से मिनिमम फीस हम लोगों ने डिसाइड करके रखा है। कंटेंट से देखो, ये 12 सब्जेक्ट नहीं है दोस्त, ये 15 सब्जेक्ट नहीं, 35 सब्जेक्ट है। और सिविल में भी पूरे जम के टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा है। ऐसे नहीं है कि 2-4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए और निकल लिए। और आपने देखा भी है कि प्रदीप सर, इग्ने सर पूरी जान डाल देंगे आप लोगों के लिए सिविल में भी। तो इलेक्ट्रिकल वाले विद्यार्थी सिविल वालों को भी जरूर इस मैसेज को कन्वे करेंगे, और जल्दी से अपने ऑफलाइन बैचेज में आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। हम लोग अपना पूरे इरादे के साथ में अपना आने वाले हैं, और आ गए, आने वाले क्या है, अब आ गए। अपना पूरी टीम अपना लगी हुई है, और बाकी जो लोकल लोग भी हैं, जो लोकल विद्यार्थी हमारे, उनसे मैं कहूँगा कि आप लोगों की हमेशा प्यार की और सपोर्ट की आवश्यकता हमेशा रही भी है, और आगे भी उम्मीद करता हूँ रहेगी भी, और आप लोग बनाए भी रखेंगे। तो जो लोकल पर्सनस है, मैं उनसे ये कहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और सिर्फ शेयर करना सपोर्ट नहीं है, बाकी और कोई भी चीज़ की आवश्यकता होगी तो हम तो भाई एक तरह से आप लोग माने तो पूरा हिंदुस्तान तो हमारा घर है, तो वो भी हमारा घर है। लेकिन वहाँ से आप पहले से पले बड़े हो रहे हो, जिस भी प्रकार की एक सहायता की ज़रूरत होगी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ओर से ये जरूर रहेगी। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बोलो बाबा केदारनाथ की जय। हाँ, एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को, भावुक होके मैंने दिखाया ही नहीं है। नहीं, इस पे 25 मार्च ये है। अच्छा, ये आज के सेशन का है ना। देखो भाई बच्चों, ऑफलाइन बैच इन प्रयागराज ब्रांच, बैच का नाम भी हमने बहुत प्यारा सा रखा है, जिससे बिल्कुल ऊर्जा का संचार हो जाएगा। संगम बैच। रजिस्ट्रेशन फीस है 499। ये आपकी उसी 17,000 में इंक्लूड है, ये आप लोगों की उसी फीस में इंक्लूड है, ये अलग से खर्चा नहीं है। प्लीज जूम करेंगे सर, बारे सर। अरे भाई, तुम सैलेन सर को माइक देने की बात कर रहे हैं, हम सैलेन सर के लिए सुंदर सुशील लड़की ढूंढ रहे हैं, हम शादी करवाने की बात कर रहे हैं, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? हैं? शादी फिक्स करके आ गए? अरे गुरुजी ये तो देखो बच्चों, संगम बैच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियर के लिए 15 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी हम लोगों ने 250 रजिस्ट्रेशन रखे हैं और रजिस्ट्रेशन फीस ये है, यानी कि अगर आप ये पे कर देंगे तो इसके बाद में आपकी जो फीस है पूरी टोटल, इसमें आपकी वर्कबुक वगैरह सब तामझाम है, वो 16,500 ही पड़ेगी भाई दोस्त। और एड्रेस नोट कर लीजिए, नियर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी गेट, एलनगंज, प्रयागराज। जय हो बाबा केदारनाथ जी। अब आ जाइए, संगम बैच सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। सिविल वालों के भी बड़ा प्यार बना हुआ है सर के प्रति, तो सिविल वाले लोग भी सभी लोगों में शेयर जरूर करेंगे, और इलेक्ट्रिकल वाले अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ओनली 250 सीट्स है, और 15 अप्रैल से भी क्लासेज हो जाएंगे शुरू। इसका भी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पर ओपन कर दिया गया है, डाउनलोड कीजिए जल्दी से ईएडी ऑनलाइन क्लासेज ऐप। देखो भाई, कल है संडे, तो ये दोनों नंबर संडे को नहीं मिलेंगे। अगर आप कॉल करें, ये दोनों नंबर मंडे को सुबह 9 बजे से मिल जाएंगे, तो ये ध्यान रखो। बाकी कल तो हम और शैलेंद्र सर मिलेंगे आपसे, वहीं डायरेक्ट रूबरू होंगे। यहां पर आ जाओ, ऑफलाइन बैच है ये हमारा है। ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए
ये हमारा स्पेशली यूपी पीसीएल TG2, यूपी आर्मिनल TG2 और टेक्निकल की बात करें तो जैसे ALP का टेक्निकल आता है, ये सब तामझाम इसमें हो जाएगा। ये भी हमारा रहेगा 15 अप्रैल से। इसमें भी अभी हम लोगों ने 250 सीटें ही रखी है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन जल्दी से आप लोग कर सकते हैं। और यूपी पीसीएल TG2 में टेक्निकल भी रहेगा, इसमें नॉन टेक्निकल भी रहेगा, कंप्यूटर भी रहेगा। नॉन टेक्निकल में जितने आपके विषय आते, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जो आपका GS वाला जो भी आता है वो सब तामझाम इसमें रहेगा। तो ये 3 बैचेज है अभी, जो ये तीनों बैच का हमने नाम दिया है संगम बैच, जो रहेंगे हमारे प्रयागराज ब्रांच में। तो जी जल्दी से शेयर करो, ऑफलाइन बैच में जल्दी से एनरोल करो और अपना आमने सामने मुलाकात करते हैं आपसे ऑफलाइन बैच में। थोड़ी सी कुछ बातें होंगी, कुछ डांट फटकार लगेगी, कुछ होमवर्क होगा, है जी। और भाई याद रखना, लड़कियों से मैं हाथ भी ऐसे फैलवा देता हूँ, लड़कों को मुर्गा भी बना देता हूँ ऑफलाइन में, तो ये भी थोड़ा सा अनुभव आपके साथ में अलग रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि आपसे ऑफलाइन वाले बच्चे हो या ऑनलाइन वाले बच्चे हो, हम सभी लोग प्यार बहुत करते हैं। तो मैं यही कहूँगा, आज तक मैंने वैसे बोला नहीं कि आई लव माई ऑल स्टूडेंट, और सभी के बिहाफ पर मैं यही कहूँगा कि हम अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बोलो बाबा केदार।